तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अब इसमें दो मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है और हमने दो पार्ट्स हमारे लिए गिवन है। हमने इनको प्रूव करना है 3a माइनस 2b और 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। अब ये दोनों पार्ट्स में कोई नई बात हमने नहीं सीखनी, क्योंकि मैट्रिक्स के साथ किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना अभी मैं जो है इससे पहले क्वेश्चन करवाया उसमें मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद ट्रांसपोज लेना भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो लिहाजा इन आज ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें कोई नई बात नहीं है। तो फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिएगा। तो ये जो पार्ट 1 की अगर हम बात करें 3a माइनस 2b, तो मुझे 3a चाहिए, a हमारे पास मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स चाहिए, 2b मैट्रिक्स चाहिए। तो हम कैसे करेंगे कि 3a के लिए तो हम मैट्रिक्स को, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 माइनस 2 3 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 6 9 और 12। ये हमारे पास मैट्रिक्स बनती है 3a। फिर 2b बनाना है हमने, तो फिर क्या करेंगे, ये बी को, ये बी मैट्रिक्स है, दो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स फिर हासिल होगी वो होगी 2 एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 0 7 3 8 सबसे 0 हो जाएगा, 7 से 14 होगा, 3 से 9 6 हो जाएगा, 8 से 16 हो जाएगा जी। अब 3 और 2 भी हमारे पास हासिल हो चुके हैं। तो आगे हमने 3a माइनस 2b फाइंड करना है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वो आप लोग पहले जान चुके हैं, सब्ट्रैक्ट करना पहले आप लोग को आता है। तो ये 3a माइनस 2b। अब ये देखिएगा, अब मैं पहले मैट्रिक्स लिख देता हूं। 3 माइनस 6 9 और 12 है, और 2b 0 14 और माइनस 6 16 है। ये देखिएगा, ये 3a माइनस 2b। अच्छा जी, 3 0 के साथ माइनस होगा, ठीक है जी। माइनस 6 14 के साथ माइनस होगा, ये 14। उसके बाद 9, अच्छी 9 माइनस होगा, ये माइनस 6। मैं यहां पर डायरेक्ट नहीं करता आप लोगों को समझाने के लिए, ये 12 माइनस 16 हो जाएगा। अब देखिएगा जो हमारे पास रिमेनिंग आंसर होगा वो 3 है। अगर दोनों हमारे पास, ये बात याद रखिएगा, दोनों एलिमेंट्स के साथ माइनस के साइन है तो वो प्लस हो जाएंगे। ये हमारे पास 14 और 6 कितना बनेगा 20, और साइन जो है वो माइनस का आएगा, बड़ी रकम के साथ वाला लगता है। फिर ये इसको थोड़ा सा यहां पर अगर हम सॉल्व कर लें, ये माइनस 6 है तो माइनस माइनस प्लस 6, तो ये हमारे पास 15 होता है, ये 15 हो गया। तो ये अगर 16 में से 12 गए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस के 4 होंगे, क्योंकि साइन बड़ी रकम के साथ वाला लगता है। तो हमारे पास ये 3 माइनस 2 भी हासिल हुई। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट के लिए मुझे पहले a और b दोनों का ट्रांसपोज लेना होगा। उसके बाद में जो है फिर 2a ट्रांसपोज बनाना है, फिर 3b ट्रांसपोज बनाना है। तो देखते हैं। अच्छा, आप यहां देखिएगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये आप लोगों ने पहले जो है ना उसका ट्रांसपोज ले लें। बेशक a ट्रांसपोज है तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, रोज को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, इसका ट्रांसपोज लेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब इस हमने 2a बनाना है, 2a ट्रांसपोज बोथ साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स हासिल होगी वो 2 6 माइनस 4 और 8 हो जाएगी, क्योंकि 2 एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। फिर ये 3 भी हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 0 माइनस 3 7 और 8। तो ये देखिएगा 3b ट्रांसपोज 0 माइनस 9 21 और 24 आ जाएगा। ये 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो गया, 3 7 से मल्टीप्लाई होकर 21, 8 से मल्टीप्लाई होकर 24 हो गया। तो ये बहरहाल अब आप लोगों के लिए मामूली सी बातें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें आप लोगों को। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास वही 2a ट्रांसपोज और 3b ट्रांसपोज हासिल हो गया। तो अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2a ट्रांसपोज की मैट्रिक्स भी हमारे पास है
3B ट्रांसपोज की मैट्रिक्स भी हमारे पास है। तो 2A ट्रांसपोज की मैट्रिक्स की फर्स्ट रो 2 6 और सेकंड रो -4 और 8 है। 3B ट्रांसपोज की जब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो फर्स्ट रो 0 -9 और 21 और 24 है, सेकंड रो। अब 2A ट्रांसपोज, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 2 -0 A 6 -9, क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ माइनस का साइन है पहले, -4 -21, 8 -24, ये। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो माइनस माइनस प्लस, देखिएगा 6 -9, ये +9, ये 15, ये -25, दोनों माइनस का साइन है, दोनों के साथ प्लस हो जाएंगे। -25 और 24 में से 8 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -16 होंगे। तो ये हमारे पास रिमेनिंग आंसर होगा। लिहाजा आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। ये एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। सॉल्व करने से पहले इसमें दो बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इक्वल मैट्रिसेस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो उनका ध्यान रखना ज़रूरी है, तभी जाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। दूसरी बात जो इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो मल्टीप्लाई का है। किसी भी एलिमेंट का मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लाई करना है वो किस तरह है और किस किस एलिमेंट से उसने मल्टीप्लाई होना है। तो आप जानते हैं कि वो तमाम एलिमेंट से उसने मल्टीप्लाई हो जाना होता है। तो उससे पहले जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखने से पहले ये 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले हम इनको हल करेंगे। तो अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर, क्योंकि ये जो 2 है एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 और ये 2A हो जाएगा। ये लिटल नंबर जो है ABC का A है। असल में हमने क्या करना है इसमें कि जो ABC हरूफ तहजी के जो वर्ड दिए हुए हैं, अल्फाबेट जो वर्ड दिए हुए हैं AB, हमने उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसी तरह 3 जो है एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 होगा। अब ये B है तो इसके साथ ये 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई कंडीशन में। 8 3 24, फिर 4 से मल्टीप्लाई होकर -12 हो जाएगा, इक्वल 7 10 18 और 1। अब यहां पर ये बात ना भूलिएगा कि ये हमारे पास अल्फाबेट नंबर है A और B, ठीक है। अब उससे पहले ये देखेगा हमारे पास ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पर दो मैट्रिसेस प्लस हो रही हैं। अब हमने इनको प्लस करना है और प्लस का रूल आप जानते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपस में प्लस हो जाते हैं, वो 4 और 3 7 हो जाएंगे। और ये बात इस पॉइंट की है, ये जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, इधर से फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है, इनकी है। अब ये यहां पर कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जरा ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। 8 और 3 को मल्टीप्लाई कर कर आप 11B नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके साथ लेटर नंबर एक अल्फाबेट नंबर B आ रहा है। लिहाजा इसको हमने इसी तरह 8 + 3B की कंडीशन में लिखना है। ये 8 को 3 में जमा नहीं कर देना, क्योंकि इसके साथ जो है हरूफ तहजीब B आ रहा है। इसके साथ भी अगर 8B होता तो हम इन दोनों को प्लस कर देते, फिर हमारे पास 11B आ जाता। लिहाजा अब इस कंडीशन में 8 + 3B ही लिखेंगे। ये जो इसमें पॉइंट की बात थी। तो इसी तरह आप देखिएगा -6 इस 24 के साथ, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, रिमेनिंग 18 होगा, क्योंकि ये प्लस का 24 है, ये माइनस का 6 है। तो फिर 24 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आएगा। अब बात है फिर इसी की 2A - 12 की, फिर इसके साथ हरूफ तहजी A आ रहा है, तो लिहाजा हम इसको जो है इसी तरह जो है कंडीशन में लिख देंगे 2A - 12। तो इक्वल में हमारे पास आया 7 10 18 और 1।
अब देखिएगा दोनों मैट्रिक्स इक्वल कंडीशन में गिवन है। अगर इक्वल कंडीशन में गिवन है तो इसका मतलब है, जैसे मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था कि उसमें दोनों मैट्रिक्स गिवन थी और उनमें जो उसमें भी ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करनी थी। इसमें भी कुछ इसी तरह यहाँ पर ए और बी है तो इनकी वैल्यूज, अब ये वही कंडीशन बन गई है जो 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 में था, 3 में जो कंडीशन थी। तो यहां पर भी ये जो देखिएगा फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के साथ जो है इक्वल में लिखा जाएगा तो बनेगा 8 + 3b = 10। अब यहां सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट इधर सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के साथ 2a - 12 = 1। अब हमने यहां पर इनकी वैल्यूज को जो है ना फाइंड कर लेना है। 8 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा 2 और ये 3 के b जो है इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जो हमारे पास b की वैल्यू फाइंड होगी वो 2/3 होगी। अब अगर हम बात करें इधर तो ये 12 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो फिर ये 2a = 13 है। फिर ये a के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो ये भी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास 13/2 आ जाएगी। तो इस तरह a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ये तो आपका था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आखिर में फिर मैं आप लोगों को चलते हुए बताता चलूँ, अगर IQ सॉल्यूशन को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो IQ सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करते चलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक।